हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चा सब लोग? आई होप तो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आप लोगों के सामने आए। सब लोगों को पता होगा ये अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है 2026 के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर प्रोफाइल के, वो अपन ने यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। तो आई थिंक तो सब लोगों ने 1, 2 और 3 देख लिया होगा। अगर अभी कोई इस चैनल पर नया है और उसने अभी तक पहले 3 क्वेश्चन नहीं देखे, बेटा गो टू द आई बटन एंड गो टू द स्क्रीन और आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप लोगों के पास 1, 2, 3 के अंदर है। ठीक है, तो अच्छे से पहले उन तीनों क्वेश्चंस को कर लो। उसके पहले आप ये चाहो तो ये भी कर सकते हो। किसी भी लेक्चर का किसी दूसरे लेक्चर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आराम से जब कोई लेक्चर खुलेगा उसको अच्छे से कर लेना। हर लेक्चर के अंदर हर चैप्टर के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक सो सब लोगों को मजा आ रहा होगा। अच्छे से कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एज एन एजुकेटर। बेटा बहुत अच्छे से सब चीज़ों को देखो। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं और जो सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो भी अपन ने यहाँ पर लिया है, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के साथ ध्यान से बने रहिएगा, देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है बेटा, वही कहूँगा। अगर क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ कि तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो तब जाकर के आप सॉल्यूशन के ऊपर गो थ्रू करना। टिल अच्छे से इसको करके देखो। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट करके कि क्या ये क्वेश्चन तुमको आता था या नहीं, या कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से क्या कह रहा है। इफ़ अ मैन हैज़ टू वॉक 2 किलोमीटर फास्टर, अगर कोई आदमी है जो 2 किलोमीटर क्या जा रहा है, फास्ट जा रहा है, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस टू वॉक 5 किलोमीटर्स। मतलब एक आदमी है जो क्या वॉक कर रहा है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको कवर अप करने की ये कोशिश कर रहा है। कौन? ये आदमी। ठीक है, अब सबसे पहले लेट ये वॉक करेगा तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। से मैंने बोल दी इसकी स्पीड कितनी थी, पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, मतलब मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। अब इसने अपनी स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली। कितना बढ़ा ली, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने इंक्रीज कर ली। डिस्टेंस तो वही है हमारे पास अभी भी, कितना, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपके पास सेम टू सेम। ठीक है, तो लेट इसको समय लग रहा था, मतलब टाइम लग रहा था इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस स्पीड से t1 टाइम लग रहा था, और इस स्पीड से इसको लग रहा है कितना, t2 टाइम लग रहा है। यानी मुझे तो क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वॉकिंग निकालनी है, कितनी होगी। तो वो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार और देखो। अ मैन हैज वॉक 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स। उसको कितने लग रहे हैं, 40 मिनट कम लग रहे हैं अगर वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसको 40 मिनट क्या लगेंगे, कम। ऑब्वियसली बात है, जैसे अपन एग्जाम में है, अगर मैं एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ और एग्जाम के पेपर के अंदर मेरी अगर स्पीड तेज है तो मैं 3 घंटे का पेपर हो सकता है 2.5 घंटे में कन्वर्ट कर लूँ, है ना। तो समय मेरा क्या हो रहा है, कम लग रहा है, तो मुझे रिविजन का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से अपने को पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। तो लेट कर लो सबसे पहले, लेट स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन टू वॉक, वॉक करने पर जो उसकी स्पीड थी उसको आपने मान लिया कितना है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई अच्छे से। अब इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, लेट मेरे को समय लग रहा था जब मेरी स्पीड बढ़ी तो मुझे पहले वाले टाइम में 40 मिनट क्या लग रहा है, कम। जब मेरी स्पीड बढ़ी यानी t2 वाला टाइम, स्पीड बढ़ते ही पहले वाले टाइम से मुझे कितने, 40 मिनट क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बेटा, 40 मिनट कम लग रहे हैं। तो ये मेरी स्पीड जब बढ़ाई थी तब की है टाइम है, और ये जब पहले वाले का समय था वो वाला समय है। यानी पहले वाले समय में 40 मिनट कम लग रहे हैं। तो टाइम इक्वल टू सबको पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर का है, और स्पीड कितनी मानी आपने, x प्लस का 2 मान ली, क्योंकि जब स्पीड बढ़ी तभी तो समय कम लगा। तो 5 अपॉन में कितना, x माइनस का ये 40 अपॉन में कितना कर दिया मैंने, 60। ठीक है, 0 से 0 कट कर दो, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2/3 को बेटा इधर भेज देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 5 अपॉन एक्स एज इट इज़, और ये माइनस का 5 अपॉन में x प्लस का 2 एज इट इज़। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों का, 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन में कितना, x प्लस का 2, ये कितना है मेरा 2 अपॉन 3 है। तो बच्चों यहाँ से 5 एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम x इंटू कितना आ गया, x प्लस का 2, यहाँ पर करेंगे तो x प्लस 2 माइनस का कितना हो जाएगा, x आता है ना सबको एलसीएम लेना, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, एक x से एक x कट कर दो, ये हमारा कितना है 2/3,
2/3 तो यहाँ पर 5 2 कितना हो गया 10 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x। यहाँ से मुझे ये बात तो समझ आ गई, क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो बच्चा पहले लग रहा होगा 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 5 कितना 10, ऊपर का ऊपर कट सकता है, आराम से काट दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको उधर भेजा मैंने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x इक्वल टू कितना 5 3 15। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 1 बचा है ना यहाँ पर, इसलिए 1 हो गया। अब हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू कितना 0। हम जानते हैं फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो 15 पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो प्रॉपर साइन के साथ, तो माइनस का कितना आया 15x स्क्वायर, ब्रेक कर लो इसको, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, 5 3 कितना होता है 15 होता है। यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा वाला प्लस का होगा और छोटा वाला माइनस का होगा। प्लेस कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू कितना 0। टेक x कॉमन, x प्लस का 5 माइनस का 3 कॉमन, अगेन x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हमारे पास बना x प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू माइनस का 5 कॉमा कितनी आ गई बच्चों 3। अब स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती ना, पीछे तो नहीं जा रहे ना, स्पीड तो बढ़ेगी सही, तो टेक पॉजिटिव। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर्स पर आवर, यही हमारी क्या है स्पीड ऑफ वॉकिंग है। तो स्पीड ऑफ वॉकिंग इज 3 किलोमीटर्स पर आवर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे अच्छे से? आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी गोइंग क्वेश्चन है, पर ये पैटर्न वाइज क्वेश्चन है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगता है, तो जब स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा पहले वाले टाइम में। तो ये एक्सप्रेशन लर्न होना समझना इंपॉर्टेंट है। T2 इक्वल टू T1 माइनस का कितना 40 मिनट्स। जब मेरी स्पीड कम हो जाएगी, अगर बाई चांस यहाँ मेरी स्पीड कम हो जाती तो समय ज़्यादा लगता, तब यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपन अगली क्लास में इसको ले सकते हैं। ठीक है, टिल देन बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी आगे मज़ा आए कि हाँ बच्चे अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो जैसा आएगा हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो सारी, है ना। हाँ।